भारत में लगातार ठंड बढ़ रही है। ऐसे में सियासत की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के वजह से राजनेताओं की पारा लगातार बढ़ती जा रही है। गली गली शोर है। इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम में आज हम चलकर आए हैं बनारस के रोहनिया विधानसभा में और लोगों से जानेंगे कि वाकई में गली गली में शोर है तो किसका जोर है, किस नेता को करेंगे वोट, किस नेता को पहुंचाएंगे चोट। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो आइए हमारे साथ चलकर आपको बातचीत करते हैं, लोगों से जानते हैं कि लोगों का क्या मिजाज है। सबसे पहले आप बताइए, नाई की दुकान है, यहाँ पर बाल और दाढ़ी लोग बनवाने के लिए आते हैं। चुनाव नजदीक है, क्या लगता है कि किसके ऊपर चलेगी कैची? कैंची सिर्फ वही दाढ़ी बनाने वाले आते हैं सर, उन्हीं के ऊपर कैंची चलेगी। और किसके ऊपर कैंची चलेगी? हाँ, मु- हम लोग अखिलेश के भाई हैं, हम लोग अखिलेश के आदमी हैं। ये हमारा पानी रुका हुआ है, हम लोग दुकानदार आदमी है सर। दुकानदारी हमारा कैसे चलेगा? पानी हमारे आगे घेर ले रहा है, तो हमको कुछ सुविधा कैची दीजिए। किस पर चलेगी? कैंची चला दीजिए योगी के ऊपर। है, हमारा पानी कैसे बहेगा? बताइए, हम लोग दुकानदार ये कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। चाचा आप बताइए, पुराने आदमी है, बहुत सारे राजनीति को ऊपर से नीचे नजदीक से देखे होंगे। इस बार कैची कहाँ चलने वाली? कैंची जहाँ पहले चली थी वहीं चलेगी। और जो सरकार है वो स्टेबल है, रहेगी। लेकिन उनका यह आंकड़ा कि 300 के पार वो नहीं होगा। और न इनकी मेजॉरिटी बनने जा रही है। लड़ाई सपा और भाजपा की है। किसकी सरकार बनने सरकार योगी जी की ही बनेगी। वाली? कैची किस पर चलेगी? कैंची चलेगी जिस पर चली थी पिछली बार, वैसे अब भी चलेगी। कैंची चलेगी अखिलेश पर। मायावती पे भी कैची चली थी, प्रियंका पे भी। मायावती तो प्रियंका का इस चुनाव में कहीं अता पता है नहीं। मेन तो लड़ाई इसी पर है। सपा और भाजपा। चाचा आप बताइए, आप भी बहुत सारे चुनाव नजदीक दूर से देखे होंगे। क्या लगता है, नाई की दुकान पर है, बाल कटवाने के लिए आए या फिर सेविंग कराने के लिए आए, तो कैची और छुरा किस पर चलने वाला? अरे भाई कैंची छुरा अब किस पर चल जाए, जिस पर जनता चलावे उस पर चल जाएगा। आप भी तो जनता ही हैं। अरे हम तो जनता है। आपका एक वोट बहुत महत्वपूर्ण हो। अरे भाई एक वोट तो हमारा जहाँ मर्जी होगा वहाँ दे देंगे। कैची कहाँ चलने वाला? अब ये तो नहीं बता सकते कैंची कहाँ चलेगी। 5 साल के कार्यकाल से योगी जी के आप कितना खुश? ऐसे तो खुद भाई गुंडा राज तो खत्म हो गया। और सुविधा तो है लेकिन थोड़ा महंगाई पर, रोजगारी पर यह है। एक कि हमारे किरण पड़ाव पर दीनदयाल जी के बैठाए हैं। ये तो नहीं बता सकते कैंची कहाँ चलेगी। 5 साल के कार्यकाल से योगी जी के आप कितना खुश? ऐसे तो खुद भाई गुंडा राज तो खत्म हो गया। और सुविधा तो है लेकिन थोड़ा महंगाई पर, रोजगारी पर यह है। एक कि हमारे किरण पड़ाव पर दीनदयाल जी के बैठाए हैं। अगर उन्हीं के नाम से यहाँ पर हॉस्पिटल या स्कूल खुलवा देते तो यहाँ की जनता के लिए, बच्चों के लिए बहुत राहत होता। उन्हीं के नाम से, दीनदयाल जी के नाम से खुलवा देते, ले पार बनवा के जनता की रोजी रोटी भी चलेगी। भारतीय जनता पार्टी करे कि हमने बहुत विकास किया, हर तरीके का विकास किया, रोड से लेके सीवर से लेके तमाम लोगों को रोजगार भी दिया। आपने कहा कि रोजगार की समस्या है, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन उनका आंकड़ा है कि लगभग 4.5 लाख लोगों को हमने रोजगार दिया। अगर भैया अगर यहाँ पर अस्पताल बनवा दिए होते और स्कूल बनवा दिए होते तो कितना जाने को रोजगार मिलता। और ये पार्क बनवाए हैं, इससे क्या रोजगार मिल रहा है। गुरु जी आप बताइए, क्या नाम पड़ेगा आपका? हरि कुमार मिश्र बहादुर। मिश्रा जी ये बताइए, क्या माहौल है? माहौल तो भाजपा की तरफ झुकाव ज़्यादा है लोगों का। अखिलेश जी भी कोशिश कर रहे हैं, इधर से उधर लोग हो रहे हैं, घर से ही लोग जा रहे हैं भाजपा में, सपा में। तो अब देखिए क्या होता है, तो इलेक्शन बताए। अखिलेश यादव तो बड़ा बड़ा अब घोषणा कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, तमाम चीज बहुत सारे अभी उनका घोषणा पत्र आने वाला है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर के कुछ न कुछ नया एक ऐलान कर रहे हैं, जिससे राजनीति हलचल बहुत तेज होगी। हाँ तो भाई, तो हर पार्टियां करती हैं अपना अपना घोषणा पत्र, उस हिसाब से लोग निभावें तब ना। अपना घोषणा पत्र के हिसाब से वादा को निभावें तब ना। जितना अखिलेश यादव घोषणा कर रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार आने के बाद उतना सब कुछ पूरा हो पाएगा? ये जो घोषणा कर रहे हैं ये एकदम गलत है, कुछ नहीं करेंगे वो।
हमको नहीं लगता है कि वो कुछ कर पाएंगे, और पहले भी कुछ नहीं किए हैं। सिर्फ उनकी हवा हवाई बात रहती है, हवा पे सारा काम रहता है, जमीन पे कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि जो पुरानी पेंशन है 2005 में जो बंद हुई थी, उसको फिर से हम बहाल करेंगे अगर सरकार आती है। हमको नहीं लगता है कि वो पेंशन बहाल कर पाएंगे, क्योंकि सरकार ही नहीं बन रही है। सरकार तो फिर बाबा जी की ही बन रही है, तो कहाँ ये सपना देख रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। कैची कहाँ चल रही है? कैसी जनता चलाएगी वो हम क्या बताएं, लेकिन सरकार हम लोग की बन रही है, वो हम क्या बताएं, लेकिन सरकार हम लोग की बन रही है। आप बताइए क्या लगता है कि माहौल क्या है, क्योंकि आप तो मान लीजिए समाजवादी से जुड़े ही हैं, तो कैची तो आप स्वाभाविक से बातें बताएंगे कि योगी जी पे चलिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपके नेता जो वादा कर रहे हैं वो वादा कितना पूरा हो सकता है? हमारे नेता 5 साल पहले जो वादा पूरा किए थे वो जनता जान गई है। जनता पूरी विश्वास कर रही है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर ही भरोसा कर रही है, क्योंकि 5 किलो राशन पर इतना गुमान बा, कुंटल भर साढ़ चढ़ गए, जनता परेशान बा। आज देख लीजिए, आज खेतों खलिहानों में कितना अत्याचार हो रहा है, पूरे साड़ खुले, आम जनता किसान इतना परेशान है, इतना खाद महंगा है, इतना बिजली पानी से सिंचाई कर रहा है, लेकिन साड़ कितना खुले, साड़ जनता किसानों का पूरा खेत चढ़ जा रही है। किसानों के लिए मोदी सरकार योगी सरकार बहुत सारी स्कीम लाए, 2-2 हज़ार रुपया वो दे रहे हैं सालाना। कुछ नहीं, एकदम गलत है, कहीं कुछ नहीं आ रहा है, जमीन पर कुछ नहीं काम आ रहा है। कहीं भी सांड आप रोड पे दिखा दीजिए, एक भी सांड कहीं नहीं घूम रही है। चलिए, मैं खुद किसान कहीं हूँ, नहीं। मैं खुद किसान हूँ, मैं अपने खेत में, चलिए मेरा इतना इतना बड़ा सरसों हुआ था, पूरा किसान का हमारी भी खेत, खेती है, सरसों का खेत कहीं नहीं चढ़ कुछ हो रहा चढ़ गए है। हैं। हमारी भी खेती है, कहीं ऐसा कुछ नहीं। जो शहर क्षेत्र रहेगा वहाँ थोड़ा बहुत तो कैंची रहेंगे ही, चलाएगी, छात्र एकदम ऐसा चलाएगी, नहीं है, किसान एकदम चलाएगा गलत बात कैंची, नहीं है। नौजवान चलाएगा, बेरोजगार कैंची चलाएगा, कहाँ बेरोजगारी है? बेरोजगार कैंची चलाएगा, छात्र साढ़े- चलाएगा, साढ़े 4 लाठीचार्ज जो हुआ है वो साढ़े- कैंची चलाएगा। साढ़े 4 योगी करोड़ से योगी ज्यादा- मोदी पर कैंची चल गई है। 4.5 और जो करोड़ से बुलडोजर ज्यादा- इन लोग चलाए हैं, माफियाओं पर बुलडोजर जो चला है, सही नहीं। जाति पर 4.5 विशेष करोड़ जाति से पर ज्यादा बुलडोजर नहीं युवाओं को चला है। रोजगार मिल चुका है। बुलडोजर चलाइए, चंदौली में चलाइए, कितना माफिया है, बनारस में बुलडोजर चलवाइए, कितना किसी को माफिया नहीं- है। सारे माफियाओं को नहीं छोड़ा जाएगा, कोई भी सिर्फ- माफिया नहीं बचे हैं। सिर्फ सुशील सारे माफियाओं को नहीं छोड़ा जाएगा, एकदम गलत बात है। कोई माफिया नहीं बचे हैं प्रदेश में, गुंडागर्दी एकदम खत्म हो गई है, करप्शन खत्म हो गया है। कुछ युवाओं को 4.5 करोड़ से ज्यादा रोजगार मिल चुका है। आगे कुछ और लोग हैं सेविंग कराने के लिए बैठे, उनसे जानते हैं क्या करने के लिए यहाँ बैठे? भैया हम तो सेविंग कराने के लिए आए हैं यहाँ पे। कैची कहाँ चलने वाली है, किसके ऊपर? कैंची तो अपने देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता चलाएगी, क्योंकि यहाँ पर जान ही रहे हैं कि सरकार जो है, बाबा जी का भाषा है कि ठोक दो, मतलब अपराधी को ठोक दो। ठोकने के, जनता को जब ठोकने की बात कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे आगे, सबको को पता है। आपको क्या लगता स्मार्ट पुल है, रेलवे पुलिया है, उसके वजह से आए दिन जाम लगा रहता है। किसी की भी सरकार बने, मैं भावी सरकार से यही एक निवेदन करूंगा कि यहाँ की पुलिया चौड़ा की जाए, जाम की समस्या से निजात दिया जाए। इतना ही गुजारिश है भावी सरकार से। अच्छा, इस 5 साल से आप कितना खुश हैं इस सरकार से? लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का कहना है कि बहुत विकास हुआ इन 5 सालों में, और केंद्र सरकार की जो 7 साल, तो मतलब डबल इंजन की सरकार की बार बार ये दावा की जा रही है कि बहुत सारे विकास हुए हैं और आने वाले फिर से 300 पार हम आ रहे हैं। अब 5 साल में तो 3 साल तो कोरोना काल में चला गया, बचा 2 साल। 2 साल में सरकार क्या की है, क्या नहीं की है, ये आपको भी पता है, जनता को भी पता है। तो आप भी जो तो जनता है, आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ? हमारे क्षेत्र में तो भाई विकास तो एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का पार्क बना है हमारे क्षेत्र में। बाकी तो आप देख ही रहे हैं। आदर्श पुरुष के इतने बड़े स्मारक बना, उसमें क्या दिक्कत है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनके जगह पर कुछ और बनना चाहिए था, हॉस्पिटल कॉलेज वगैरह ये सब बनना चाहिए। देखिए, हमारे पड़ाव पे सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य की। ये सही बात है, अगर पार्क की जगह पे अगर हॉस्पिटल अगर बनता
तो ये इस जनता को ज़्यादा लाभ होता, पंडित दीनदयाल के ही नाम से बनता तो ज़्यादा लाभ होता। हर किलोमीटर में तो हॉस्पिटल बनेगा नहीं। रामनगर यहाँ से बगल में ही है, 4-5 किलोमीटर है, वहाँ हॉस्पिटल है। ये बगल में BHUF चले जाइए, ट्रामा सेंटर है, तमाम हॉस्पिटल है। कभी चौरा चले जाइए, आपको मंडली हॉस्पिटल, कितना हॉस्पिटल आपको चाहिए? ठीक है, आप कहना सही है। अगल बगल यहाँ जो आबादी है, यहाँ आबादी लगभग समझ रहे हैं कि 1.5 लाख आबादी है। 1.5 लाख की आबादी में यहाँ एक भी हॉस्पिटल नहीं है। आप बताइए। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हॉस्पिटल बनना चाहिए पड़ाव पर, जो पंडित दीनदयाल का स्मारक बना है, और उसके जगह अगर भारतीय जनता पार्टी कोई हॉस्पिटल या कॉलेज बनाती तो ज़्यादा डेवलप होता इस पड़ाव क्षेत्र का। ठीक है, पार्टी ने जो कहा है, पार्टी जो निर्णय लिया है बहुत अच्छा लिया है। बहुत ज़रूरत था यहाँ पे पार्क का भी, सुबह टहलने के लिए लोगों को बहुत आराम है। यहाँ कोई पार्क नहीं था। और हॉस्पिटल की बात की जाए तो जस्ट बगल में 4 किलोमीटर आगे रामनगर में लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल है, और उसके आगे चले जाएंगे मुगलसराय में हॉस्पिटल है। बहुत सारे हॉस्पिटल है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज भी जस्ट बगल में रामनगर में भी है और मुगलसराय में भी है। हमको नहीं लगता है कि यहाँ पे इसकी ज़रूरत थी। बहुत अच्छा है। और अगर रोजगार की बात, तो कोविड में जो समय चला गया उसके बाद जितना शेष समय बचा था पार्टी के लिए, 4.5 करोड़ से ज़्यादा। बिजली की बात की जाए तो बिजली जब सपा गवर्नमेंट थी तो सिर्फ 3 जिले में मिलती थी, बाकी अब पूरे प्रदेश में बिजली मिल रही है। 20-20 घंटा, 22-22 घंटा बिजली मिल रही है। हमको नहीं लगता है इससे अच्छा कोई सरकार है। भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छा सरकार है, फिर योगी जी की सरकार आ रही है। कुछ आम लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। आप बताइए, बहुत सारे लोगों के आप तो बाल दाढ़ी सब बनाते होंगे, लोग जब आते हैं यहाँ पर बातचीत करते होंगे। राजनीति की इस समय सियासत चल रही है, तो क्या किस तरीके के लोग बातचीत करते हैं? बातचीत अभी उसका चलता नहीं है यहाँ पर, राजनीतिक का। जी, आप बहुत सारे कैंची चलाएं, और क्या लगता है कि सरकार किसके आने वाली है? अब देखिए आगे किसकी आएगी सरकार। आप तो कुछ बताएंगे। अरे हम क्या बताएंगे, हम क्या बताएंगे। अच्छा, आपको कुछ नहीं पता। आप वोट करते हैं कि नहीं? हम करते हैं तो बिहार के रहने वाले हैं। एक बार फिर आप क्या आएंगे। तमाम लोग कह रहे हैं कि विकास बहुत हुए हैं, और समाजवादी कह रहे हैं कि विकास ही नहीं हुआ है। आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, तो आपको जनता किस बेस पर वोट देगी? क्योंकि आपने 17 से पहले आप भी विकास बहुत सारे किए, लेकिन जनता आपको नकार दी। आज जनता जान चुकी है बीजेपी की पॉलिसी ये है, धर्म पर इनको उलझा दो। धर्म पर इनको उलझाए रखोगे तो न नौकरी मांगेंगे, न महंगाई पर इनका ध्यान जाएगा। सिर्फ धर्म पर ये सरकार बीजेपी की पॉलिसी है कि धर्म पर उलझाए रहो इनको। इनका धर्म पर ही भारत पाकिस्तान, कभी हिंदू मुसलमान, कभी गाय गोबर, इसी में उलझाए हुए थे 5 साल। लेकिन अब जनता इस धर्म के जकड़न से अब निकल चुकी है। अब वो महंगाई पर ध्यान दे रही है, अपने नौकरी पर ध्यान दे रही है जनता, और हर चीज अब इनकी जान चुकी है पॉलिसी। अब धर्म पर ये जनता उलझेगी नहीं। लेकिन धर्म बात हो रही, कहाँ, किस जगह पर? अरे हर जगह धर्म पर, कभी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, कभी भारत। इस सरकार में तो दंगा ही नहीं हुआ। दंगा बहुत हुआ है, हर जगह लड़ाई झगड़ा हर जगह हुआ है। कई जगह आज इनका वो बता रहा है कि इनके राज्य में, मतलब टीआरपी इनका को विशेष विश्लेषण हुआ था। सबसे ज्यादा इनके में बलात्कार हुआ, सबसे ज्यादा किसानों पर मर्डर हुआ, मार दिया गया किसान, सबसे ज्यादा। इस सरकार ये भी कह रही है कि जो भी दंगाई थे वो चाहे जेल में है या फिर कहाँ जेल में, उत्तर प्रदेश से बाहर है। पहली बात सुनिए। और उनका ये भी कहना है कि अगर सरकारी संपत्ति को जो भी क्षति पहुंचाएगा, उसका घर कुड़की होगा, उसका वो हर्जाना भरेगा। वो हो भी रहा है। कैसे कह रहे हैं? जेल में तो भाई बहुत हम देखें, जे अभी क्रिकेट खेल रहे हैं माफिया, जौनपुर के माफिया क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको जेल में होना चाहिए। कि जो भी दंगाई थे वो चाहे जेल में है या फिर कहाँ जेल में, उत्तर प्रदेश से बाहर है। पहली बात सुनिए। और उनका ये भी कहना है कि अगर सरकारी संपत्ति को जो भी क्षति पहुंचाएगा, उसका घर कुड़की होगा, उसका वो हर्जाना भरेगा। वो हो भी रहा है। कैसे कह रहे हैं? जेल में तो भाई बहुत हम देखें, जे अभी क्रिकेट खेल रहे हैं माफिया, जौनपुर के माफिया क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको जेल में होना चाहिए। वो क्रिकेट खेल रहे हैं। पुरानी फोटो है। विनीत सिंह, अब हम नाम नहीं बताएंगे। चंदौली में माफिया खुलेआम घूम रहे हैं, बनारस में माफिया खुलेआम घूम रहे हैं। कहाँ जेल में है? आप कैसे कह सकते हैं? कहाँ बुलडोजर चला? जनता उनको चुनी है। चंदौली में कितने अपराधी खुलेआम हैं,
किनके ऊपर कितने मुकदमे हैं, बताइए कितने मुकदमे, कितने, हम अभी लिस्ट हम दे देते हैं आपको। फिर आपके आएंगे। क्या आपको लगता है कि वाकई में उत्तर प्रदेश में गुंडा माफियाओं का राज खत्म हो चुका है या फिर अभी है? क्योंकि आम जनता अब इसके बारे में हम लोग क्या बताएं, हम लोग आम जनता हैं, हम लोग को 2 रोटी और एक चारपाई चाहिए सोने के लिए। मैं इतना ही कहूँगा, भावी जो भी जिसकी भी सरकार बने, मैं इतना ही कहूँगा कि माफिया मुक्त होना चाहिए सरकार। होना चाहिए या फिर अभी 5 साल को आप किस तरीके से देखते हैं? लगातार योगी जी माफियाओं पर बुलडोजर चलाएं, लोगों के ऊपर मुकदमा डालकर उनको जेल भेजें, तो आपको क्या लगता है कि योगी सरकार बेहतर थी या फिर अखिलेश सरकार बेहतर? ये सही बात है कि सरकार जो है माफियाओं पे बुलडोजर चलाई, तो हमको लगता है कि कुछ माफिया बचे हैं, उन पे भी बुलडोजर चलाना चाहिए। कौन बचा है? अब भाई बहुत माफिया है, अब किसका नाम बताया जाए? ये आप डर क्यों रहे? नहीं, डर हम नहीं रहे हैं, हम क्यों डरेंगे? आम जनता क्यों डरेगी? आम जनता ही तो वोट करती है और आम जनता ही चोट करती है। ठीक है ना, सरकार को समय देना चाहिए, एक बार और सरकार को चुनना चाहिए भाई। हो सकता है कि जो माफिया बचे हो उनके ऊपर बुलडोजर चले। हमारे साथ यहाँ के पत्रकार, उनसे भी जान लेते हैं। आप यहाँ अमर उजाला में हैं, काम करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, बहुत सारी समस्याओं को उठाते हैं। आपको क्या लगता है एज ए पत्रकार, एज ए वरिष्ठ पत्रकार, आपको क्या लगता है कि क्या परिवर्तन होने वाला है या फिर से रिपीट करेंगी योगी सरकार? ये जनता के ऊपर निर्भर करता है कि वह सरकार को रिपीट करना चाहती है या नए सरकार का चुनाव करना चाहती है। अब ये आने वाला 10 मार्च ही बताएगा कि राजनीति का ऊँट किस करवट बैठेगा। एक बार आपके यहाँ चलेंगे, आप बहुत चिकने हो गए सर। भाई बहुत माफिया है, अब किसका नाम बताया जाए? ये आप डर क्यों रहे? नहीं, डर हम नहीं रहे हैं, हम क्यों डरेंगे? आम जनता क्यों डरेगी? आम जनता ही तो वोट करती है और आम जनता ही चोट करती है। ठीक है ना, सरकार को समय देना चाहिए, एक बार और सरकार को चुनना चाहिए भाई। हो सकता है कि जो माफिया बचे हो उनके ऊपर बुलडोजर चले। हमारे साथ यहाँ के पत्रकार, उनसे भी जान लेते हैं। आप यहाँ अमर उजाला में हैं, काम करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, बहुत सारी समस्याओं को उठाते हैं। आपको क्या लगता है एज ए पत्रकार, एज ए वरिष्ठ पत्रकार, आपको क्या लगता है कि क्या परिवर्तन होने वाला है या फिर से रिपीट करेंगी योगी सरकार? ये जनता के ऊपर निर्भर करता है कि वह सरकार को रिपीट करना चाहती है या नए सरकार का चुनाव करना चाहती है। अब ये आने वाला 10 मार्च ही बताएगा कि राजनीति का ऊँट किस करवट बैठेगा। एक बार आपके यहाँ चलेंगे, आप बहुत चिकने हो गए। सरकार भी चिकनी है और सरकार भी बार बार कह रही कि 300 पार, बीजेपी का कहना है, समाजवादी कहना है कि हम फिर से वापस आ रहे हैं। तो क्या लगता है किस मुद्दे पर चुनाव इस बार होने वाला है 2022 का? 2022 का चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जीत रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना था कि गड्ढा मुक्त सड़क है। मुख्यमंत्री जी का कहना था गड्ढा मुक्त सड़क है। आप सारी तरफ सड़कों को जाके, आप पत्रकार महोदय, हमारा आपसे अनुरोध है कि आप जाके सारे तरफ देख सकते हैं। और मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा था कि अवैध बंजर जमीन को खाली कराया जाएगा। यहीं पर देखिए, हर जगह देखिए कि आदमी जमीन को उनके पार्टी के लोग ही कब्जा करके बैठे हैं। बताइए इस पे आपका क्या कहना है? किस मुद्दे पर चुनाव होगा ये 22? अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लैपटॉप दे रहे हैं, 300 यूनिट बिजली दे रहे हैं, पुरानी पेंशन को बहाल दे दिए, पुरानी पेंशन को बेहाल कर दिए। अब बताइए क्या करना है? चलिए, लोगों का मिला जुला मत था। लोगों का कहना है कि एक बार सरकार रिपीट करेगी, तो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि समाजवादी की सरकार बनने जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा 10 मार्च को कि जनता किसको वोट करती है और किसको चोट पहुंचाती है, और तब जाकर जब रिजल्ट आएगा